एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें उसी जेम को दिखाया जाता है जो कि मिला था रोक्साने को, और वो उस जेम को मिचियो को दे देती है और उसका नाम रहता है स्किल क्रिस्टल रैबिट। फिर उसके बाद मिचियो को पता चलता है कि उसके खाली स्किल स्लॉट को वो भर सकता है इस क्रिस्टल से और एक ऐसा आइटम बना सकता है जिसके अंदर स्किल्स हों। लेकिन इस स्किल का इस्तेमाल करने के लिए उसे एक ड्वार्फ को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास ब्लैक स्मिथ की जॉब हो। लेकिन मिचियो को नहीं पता कि आखिर वो उसे कहाँ पे ढूंढे। फिर उसके बाद वो रोक्साने से मिलता है और फिर वो अपना येलो मैजिक क्रिस्टल रोक्साने को दिखाता है। रोक्साने कहती है कि ये अभी तक तो ग्रीन था, इतनी जल्दी इसका कलर कैसे बदल गया। मिचियो कहता है कि उसके पास अपना एक तरीका है लेकिन वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए, और साथ ही में उसे पता है कि येलो मैजिक क्रिस्टल 100,000 न्यार्स में बिकते हैं, तो अब इससे उन लोगों को परेशानी नहीं होने वाली है पैसे कम होने की। फिर उसके बाद मिचियो रोक्साने से कहता है कि हम लोग जा रहे हैं वेल सिटी में क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे एलन से कुछ काम है। मैं सोच रहा हूँ अपनी पार्टी को थोड़ा बड़ा कर लेने के लिए क्योंकि उसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा मदद मिलेगी। साथ ही में अब 8th फ्लोर पे 4 मॉन्स्टर एक ही बार में आते हैं जिनसे लड़ना मुश्किल होता है। रोक्साने कहती है मिचियो से कि वो भी चलना चाहती है उसके साथ क्योंकि एलन के मेंशन पे उसे भी किसी से मिलना है, और रोक्साने उसी ओल्ड वुमेन से मिलना चाहती थी जो कि उसका ख्याल रखा करती थी। देन उसके बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं एलन के मेंशन पे। वहाँ पे एलन आता है और कहता है मिचियो को यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मिचियो कहता है कि वो यहाँ पे एक और पार्टी मेंबर को बढ़ाने के लिए आया है, इसीलिए वो एलन से पूछता है कि क्या एक ब्लैक स्मिथ स्लेव को खरीदना पॉसिबल है। एलन तभी मिचियो को बताता है कि स्किल क्रिस्टल्स को ऐड करना हमेशा ज़्यादातर फेल हो जाता है, और क्योंकि स्किल क्रिस्टल इतने ज़्यादा कीमती होते हैं कि उन्हें खराब करने के बाद ब्लैक स्मिथ को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं, इसीलिए काफ़ी कम ब्लैक स्मिथ स्लेव्स हैं। एलन बताता है कि अभी उसके पास सिर्फ एक ही ड्वार्फ है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नहीं लड़ पाती है, लेकिन ड्वार्फ्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रहते हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मिचियो एलन से कहता है कि क्या वो उन लोगों को वो ड्वार्फ दिखा सकते हैं। एलन कहता है कि वो अभी उसे थोड़े समय में यहाँ पे लेते आ रहा है उसे तैयार करके। तभी वहाँ पे वो ओल्ड वुमेन आ जाती है उस ड्वार्फ को लेकर के, और रोक्साने उसे देख करके काफ़ी खुश थी। मिचियो भी समझ जाता है कि ये वही वुमेन है जिसके बारे में रोक्साने ने उसे बताया था, साथ ही में इसी ने रोक्साने का अच्छे से ख्याल रखा था। तभी वो ड्वार्फ भी वहाँ पे आ जाती है जिसका नाम था शेरी। एलन शेरी की एज बताता है जो कि 16 इयर्स थी। तो फिर मिचियो सोचता है कि शेरी और रोक्साने की एज दोनों सेम ही हैं। शेरी तभी मिचियो के सामने झुकती है और एलन की तरफ देख करके कहती है कि मैं एक लेवल 10 एक्सप्लोरर बन चुकी हूँ। मिचियो सोचता है कि उसे अपनी आइडेंटिफाई स्किल से पहले ही पता चल गया था इसके बारे में। तो फिर मिचियो कहता है कि अगर तुम एक एक्सप्लोरर हो तो फिर तुम्हें जाने में लैब्रिंथ के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शेरी कहती है कि वो ये नहीं बताना चाह रही थी, वो बताना चाह रही थी कि वो एक ब्लैकस्मिथ बनने में फेल हो चुकी हैं। मिचियो कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। तो फिर एलन बताता है कि जब ड्वार्फ्स बन जाते हैं लेवल 10 के एक्सप्लोरर तो फिर उनके पास अपनी जॉब चेंज करने का ब्लैकस्मिथ के अंदर ऑप्शन आ जाता है, लेकिन शेरी ऐसा नहीं कर पाई। मिचियो समझ जाता है कि अगर शेरी एक ब्लैकस्मिथ नहीं बन पाई तो फिर वो शायद लैब्रिंथ के अंदर भी काम नहीं आएगी। लेकिन तभी मिचियो ये भी सोचता है कि इस दुनिया के अंदर जॉब्स को सीखा जाता है, उसी तरीके से मिचियो ने भी हीरो की जॉब को सीखा था और अपनी बाकी सारी जॉब्स को भी मिचियो ने सीखा है, इसीलिए उसे नहीं लगता कि ब्लैकस्मिथ की जॉब को भी सीखा नहीं जा सकता। इसीलिए क्या पता ब्लैकस्मिथ बनने में एक बार फेल होने के बाद भी कोई शायद फ्यूचर में ब्लैकस्मिथ फिर से बन पाए। फिर उसके बाद मिचियो सोचता है कि आखिर शायद ब्लैकस्मिथ बनने के लिए भी कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है, और शायद उन्हें पूरा करने के बाद ये लड़की भी बन सकती है एक ब्लैकस्मिथ। मिचियो तभी सोचता है कि वो शेरी को अपना सेकंड पार्टी मेंबर बना सकता है। देन उसके बाद शेरी वहाँ से चली जाती है ताकि एलन वहाँ पे बात कर पाए पैसों की। वहाँ पे वो ओल्ड वुमेन भी थी और वो बात करना चाहती थी रोक्साने से, इसलिए रोक्साने वहाँ पे चली जाती है उसके पास। तभी एलन आकर के पूछता है मिचियो से कि आखिर तुम्हें कैसी लग रही है शेरी, क्या तुम उसे 177,000 में खरीदना चाहोगे। एलन तभी मिचियो से कहता है कि मैंने तुम्हें एक डिस्काउंट दिया है, शेरी की असली प्राइस 300,000 न्यार्स थी, लेकिन मैंने तुम्हें उसे 177,000 न्यार्स में ही बेच दिया। तो फिर मिचियो हाँ कह देता है। एलन भी उसे शुक्रिया कहता है उसे खरीदने के लिए। मिचियो तभी सोच रहा रहता है कि ये काफ़ी अच्छा हुआ
क्योंकि उसके पास 30% डिस्काउंट की स्किल है, इसलिए उसे सारे के सारे जगहों पे 30% डिस्काउंट मिलता है। देन उसके बाद रोक्साने वापस आ जाती है और एलन वहाँ से जा रहा रहता है। मिचियो तभी बताता है रोक्साने को कि उसने शेरी को खरीद लिया है। रोक्साने कहती है कि अगर आपने शेरी को खरीद लिया है तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर उसके बाद एलन वहाँ पे शेरी को वापस ले आता है। शेरी झुक कर के कहती है मिचियो को उसे खरीदने के लिए शुक्रिया। मिचियो उसके बालों को देख करके कहता है ये तो काफी ज्यादा हैं। रोक्साने तभी शेरी को अपना नाम बताती है और कहती है कि वो नंबर 1 स्लेव है। मिचियो तभी सोचने लगता है कि क्या नंबर 1 स्लेव नाम की कोई पोजीशन होती है या ये अभी अभी बनाई गई है, साथ ही में आखिर इसका काम क्या है। उसके बाद एलन कॉन्ट्रैक्ट बना देता है स्लेव का शेरी और मिचियो के बीच में। उसके बाद मिचियो और बाकी सभी वहां से जाने लगते हैं। मिचियो तभी शेरी को अपनी पार्टी में ऐड कर लेता है और अब रोक्साने और शेरी के बाद मिचियो भी उस पार्टी में है। मिचियो साथ ही में ये भी देखता है कि शेरी के पास एक्सप्लोरर के अलावा कोई भी जॉब नहीं है और साथ ही में मिचियो को भी नहीं पता है कि कैसे एक ब्लैकस्मिथ बना जाए। इसीलिए शेरी को एक ब्लैकस्मिथ बनाने के लिए उसे काफी सारी अलग अलग चीजें करवानी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो शेरी और रोक्साने से कहता है कि चलो चलते हैं वापस से कुरातर वाले हाउस में। फिर उसके बाद मिचियो, रोक्साने और शेरी जाते हैं एडवेंचरर्स गिल्ड पे जहाँ पे कोई भी नहीं था। वहाँ पे मिचियो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और शेरी उसे देख करके काफी चौंक जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मिचियो के पास 2 अलग अलग तरीके की जॉब हैं या फिर उससे भी ज्यादा। फिर उसके बाद रोक्साने उसे अंदर ढकेलती है और वो लोग पहुंच जाते हैं उनके कुरातर के हाउस पे। मिचियो शेरी से कहता है कि आज से वो उन लोगों के साथ ही रहेगी। शेरी तभी मिचियो से कहती है कि क्या तुम अलग अलग जॉब्स को एक ही साथ इस्तेमाल कर सकते हो। मिचियो सोचने लगता है कि इसने तो काफी जल्दी इसके बारे में सोच लिया। फिर वो बताता है कि मेरे पास काफी सारी अलग अलग जॉब्स हैं और मैं उन्हें इस्तेमाल कर पाता हूँ, लेकिन मेरे पास एडवेंचरर की जॉब नहीं है जो कि इधर से उधर जाने के लिए फील्ड वॉक का इस्तेमाल कर पाते हैं। और यहाँ तक आने के लिए मिचियो ने जिस स्किल का इस्तेमाल किया था उसका नाम है टेलीपोर्टेशन स्पेल। आगे वो शेरी से पूछता है कि क्या तुम्हें काफी सारे जॉब्स के साथ वाले लोगों के बारे में पता है। शेरी कहती है कि जो लोग ज्यादा सारी जॉब्स को इस्तेमाल कर पाते हैं लोग ज्यादातर उन्हें गॉड कहते हैं। तो फिर मिचियो कहता है कि तुम भी मेरे को उसी तरीके का इंसान समझ सकती हो। शेरी कहती है कि वो सभी तो बनी बनाई कहानियां हैं, असलियत में वैसा थोड़ी ना होता है। मिचियो कहता है कि उसे लग ही रहा था कि शेरी कुछ ऐसा ही कहने वाली है। फिर मिचियो शेरी से पूछता है कि तुम्हें लैब्रिंथ के अंदर इस्तेमाल करने के लिए किस तरीके का वेपन चाहिए। शेरी कहती है कि वो एक स्पीयर को काफी अच्छे से चला सकती है, लेकिन एक लंबा हैमर भी काफी अच्छे से काम आ सकता है। मिचियो सोचने लगता है कि एक हैमर अच्छा रहेगा एक ब्लैकस्मिथ के लिए। फिर वो शेरी से पूछता है कि क्या तुमने एक मॉन्स्टर को मारा है एक हैमर से क्या कभी। शेरी कहती है कि उसने किसी भी मॉन्स्टर को आज तक हैमर से नहीं मारा। तो फिर मिचियो कहता है कि आज से तुम उसी का इस्तेमाल करोगी। रोक्साने तभी कहती है मिचियो से कि तुम पीछे से हम लोगों की मदद कर सकते हो स्पेल्स को कास्ट करके, जिससे शेरी को काफी ज्यादा मदद मिलेगी मॉन्स्टर्स को मारने में। शेरी कहती है कि क्या तुम लोग लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले स्पेल्स के बारे में बात कर रहे हो। मिचियो कहता है कि हाँ, मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं उन्हें इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। रोक्साने भी कहती है कि हाँ, वो इस्तेमाल कर सकता है स्पेल्स का। मिचियो तभी शेरी से कहता है कि इसके बारे में वो किसी को ना बताए। शेरी भी तभी कहती है कि हाँ, वो समझ गई और वो किसी को भी नहीं बताएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।